दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड यहाँ पे जीके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं और वो आपके खेल से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे और पूरे आपके स्पोर्ट्स से खत्म कर दिए मैंने क्वेश्चन। ठीक है, इससे एक भी क्वेश्चन कोई भी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन मैंने ले लिए। ठीक है, वो शब्द किस खेल से संबंधित है? वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, और क्रिकेट से संबंधित कितने नाम है वो आपको मैं अभी बताऊँगा। ठीक है, ये सारे लिखे हैं, अभी रुकिएगा। पहले तो ये देख लीजिए क्रिकेट हुक से रिलेटेड होता है और इसको नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बना लीजिए, ध्यान से रखिएगा। नोट्स अगर नहीं बनाएंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा। हुक शब्द क्रिकेट से संबंधित है और प्रथम टेस्ट कहाँ हुआ था? क्रिकेट का प्रथम टेस्ट कब हुआ था? 1877 ईस्वी में था। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच होता है, मेलबॉर्न मैदान पर। ठीक है, और सबसे दूसरी बात होती है कि क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है? 155.9 से लेकर 163 ग्राम तक होता है। आंसर अगर आएगा 162, 172, 182 और 152, तो राइट ऑप्शन 162 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 155.9 से लेकर 163 के बीच होता है। ठीक है, और इसमें क्रिकेट के नाम कितने होते हैं? स्लेजिंग बॉल, आउट, फ्री हिट, दूसरा एसेज बनाना, बाउंड्री, और ये क्या लिखा है? कवर ड्राइव, फ्रीज, डक, फॉलो ऑन, हेलीकॉप्टर शॉट, और विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, सब आपके क्रिकेट के नाम है। ठीक है, मैंने सारे लिए हैं। और आगे अगला जो विश्व कप 2023 कब होगा? तो 2021 चल रहा है, 2023 कब होगा? भारत पर होगा। ठीक है, और ये दूसरा क्वेश्चन हॉकी से रिलेटेड है। और देखिए, चलिए, हॉकी का पहला, अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, हॉकी का पहला, यहाँ पे बहुत सारे मैंने क्वेश्चन लिए हैं ना। ठीक है, हॉकी का पहला संगठित कब स्थापित हुआ? 1861 ईस्वी में। अंडर कटिंग आपका हॉकी रिलेटेड है। भारत में सबसे ऊंचा हॉकी का मैदान कहाँ है? वो हिलोरा मैदान में है। ठीक है, हिलोरा मैदान होता है वहाँ पे सबसे ऊंचा हॉकी मैदान है। ठीक है, और ये देखिए थोड़ा, चलिए देखिए, ये फुटबॉल की गेंद का वजन 390 ग्राम से लेकर 450 ग्राम होता है। नोट्स बना लीजिएगा। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन, ठीक है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। टेबल की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर थी। वीडियो रोक के अभी आप तुरंत कॉपी लेके बैठ जाइए और पूरे ये सब नोट्स अभी बना लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत ही होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जैसे इन सबको याद करना मुश्किल है, लिखेंगे नहीं तो नहीं याद होगा। ठीक है, एक बार केवल लिख लीजिए बस। सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए यहाँ पे। कैसे वीडियो धीरे धीरे देख के आप पूरे नोट कर लीजिए। ये जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1930 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब आपके पेपर में सब आए हैं। ठीक है, ये थोड़ा हाई लेवल में चला जाता है क्वेश्चन ये वाला, 1926 वाला। ठीक है, मतलब टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना, और ये भी आपका है 76 सेंटीमीटर। ये तो आपके जी हैं दोनों, ये पूछे भी जाते हैं अक्सर, यही दोनों पूछे जाते हैं। जापान खेल जूडो और राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया पुरस्कार, तो यहाँ पे मैंने लिया। ठीक है, ये देख लीजिए। और पहला है ध्यानचंद, दूसरा है अर्जुन पुरस्कार और तीसरा द्रोणाचार्य। ये ध्यानचंद पुरस्कार 2002 से प्रारंभ हुए थे। इसमें 5 लाख देते हैं, साल में 3 लोगों को मिलता है। 3 से ज़्यादा, मतलब साल में 3 लोगों को मिल सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं मिल सकता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ हुए थे। 5 लाख रुपये इसमें राशि मिलती है, पैसे मिलते हैं, मतलब रुपये मिलते हैं 5 लाख रुपये। और 15 खिलाड़ी होते साल में। 15 खिलाड़ी ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, कम भला दे दो, 15 खिलाड़ी ज़्यादा नहीं देते। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से प्रारंभ हुआ। 5 लाख रुपये देते हैं और इसमें द्रोणाचार्य प्रतिमा व 5 खिलाड़ियाँ साल में देते हैं, केवल साल की बात है। शेड्यूल आज खेल मैदान किस खेल से संबंधित है? वो गोल्फ से संबंधित है। वाटर पोलो 1860 में ईस्वी में आपका इंग्लैंड में सबसे पहले खेला जाने लगा, और वाटर पोलो के जनक विलियम विल्सन है। और पहला इंटरनेशनल कहाँ हुआ? 1890 ईस्वी में। पहला इंटरनेशनल वाटर पोलो कब हुआ? 1890 ईस्वी में हुआ था, और इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, 1839 ईस्वी। ठीक है, अमेरिका का वो राष्ट्रीय खेल क्या है? ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, बेसबॉल है, 1839 में खेला गया था अमेरिका में सबसे पहले। लाल टेनिस मैदान की लंबाई कितनी होती है? 78 फीट होती है। शुरुआत लाल टेनिस की इंग्लैंड में हुई थी, और लाल टेनिस को इंटरनेशनल वो टेनिस फेडरेशन वो अलग होता है इसका। ठीक है, और वारिस माइक के नाम से लाल टेनिस को भी जाना जाता है। और 2022 का फुटबॉल विश्व कप तो कतर में होगा। कतर की राजधानी दोहा होती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी। 1942 से 1946 में 4 साल के लिए फुटबॉल नहीं खेला गया था, अगर पूछा जाए कभी पेपर में, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड का प्रभाव हो गया था। क्योंकि पहला तो 1914 में हुआ था, पहला विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार सेकंड 1939 में हुआ था, लेकिन 1942 से 1946 नहीं खेला गया था, क्योंकि उसके प्रभाव कुछ थे ना, दिक्कत आ गई थी, इसलिए। सर्वोच्च संचिता इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन
की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई 44 फुट, चौड़ाई 20 फीट, नेट की ऊंचाई 5 फीट होती है। बैडमिंटन की बात है तो ईडन गार्डन में क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट ईडन गार्डन कोलकाता में स्थित है, कोलकाता में स्थित, ठीक है, याद कर लीजिए, ये आपको सब पता होगा, इजी भी है। चलिए देखिए जाए, ये दूसरा है नेवार के या हॉकी स्टेडियम बेसबॉल से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय क्या खेला जाता है इन सब स्टेडियम में? बेसबॉल से रिलेटेड, ठीक, बेसबॉल खेला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसानी स्विट्जरलैंड है। इसमें यार शब्द वॉलीबॉल से होता है। वॉलीबॉल में आपके 6 खिलाड़ी होते हैं, ये सब तो आपको पता होना चाहिए वैसे, ठीक है। और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, ठीक है। और चलिए, और ये दूसरा देख लीजिए, सुंदर राजन किदम्बी किस खेल से संबंधित है? ये भी आपका पूछा गया है। चलिए 2 सेकंड का टाइम मिलता है आपको, ये सब मतलब 2 सेकंड का टाइम मिलता है, आप ये नोट कर लीजिएगा, आपको नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अभी नोट ना किया हो तो आपने, ठीक है। ASAID मतलब IAD खेल कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्षों के लिए। इंग्लैंड का ओवल स्टेडियम क्रिकेट है। रणजी क्रिकेट से रिलेटेड। ईरानी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी भी क्रिकेट से। कृष्णा पोनिया एथलेटिक्स से रिलेटेड है। 1924 ईस्वी में 1924 में पहली बार विंटर ओलंपिक्स फ्रांस में हुए थे। भारत में किस वर्ष पहली बार ओलंपिक में भाग लिया? 1920 ईस्वी में। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। गुगली शब्द क्रिकेट से। आगा खान हॉकी से। कृष्णा पूनिया एथलेटिक्स से हैं। ये आपका ज़्यादा पूछा जाता है, एथलेटिक्स से। 3 सेकंड्स। बास्केटबॉल से। ईरानी कप या ईरानी ट्रॉफी। क्रिकेट से। बॉक्सिंग अपर कट ध्यान रखिएगा, बॉक्सिंग से आता है, ठीक है। अपर कट आप बॉक्सिंग से समझिएगा, क्रिकेट न लगाइएगा, ठीक है। खो खो में 8 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। खो खो में मतलब इसमें खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन कितनी क्रॉस होती हैं? 8 होते हैं। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। दादा के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल कूद दिया जाता है। खेल कूद किससे रिलेटेड? खेल कूद से अर्जुन पुरस्कार रिलेटेड है, ठीक है। और DSM मतलब DCM द दिल्ली क्लॉथ मिल्स फुटबॉल से रिलेटेड है। माइकल फ्लैप्स अमेरिका तैराकी है। माइकल फ्लैप्स अमेरिका के निवासी और तैराकी से रिलेटेड है। स्पर्श रेखा कबड्डी से रिलेटेड है। और ओलंपिक शब्द ओलंपस नाम पर्वत एक नाम है जो कि ग्रीक में है। ओलंपस पर्वत है जो ग्रीक में स्थित है। और ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? तो वो आपके मतलब ये होते हैं, तो एक यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हैं। और आपका ब्लू है, येलो है, ब्लैक है, ग्रीन है, रेड है। ब्लू को यूरोप, येलो को एशिया। ये आप याद ना करिए, फिर भी पढ़ लीजिए, ठीक है, कुछ भी आ सकता है पेपर में। ओलंपिक में शामिल हैं तो ये आपके स्क्राइडिंग, साइकिलिंग, तीरंदाजी शामिल है, ठीक है। 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य 4 वर्ष का अंतर होता है। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम ऊंचाई मतलब अधिकतम अनुमत लंबाई 38 इंच से लंबा हो ही नहीं सकता, ठीक है। बल्ला आप चलाते होंगे, खेलते होंगे क्रिकेट होगा तो, ठीक है। क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई 27 इंच होती है, ठीक है। फुटबॉल में गोल, देखिए कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो देखना बेकार है। कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि इतने कठिन, क्योंकि कोई जैसे कि चौड़ाई और ये सब आपको याद थोड़ी नहीं रहेगा। पेपर्स पहले 1-2 बार पढ़ लीजिएगा बस, अभी रिवीजन कर लीजिए, पेपर्स पहले 1 बार पढ़ लीजिएगा बस, तो याद रहेगा। गोल पोस्ट की चौड़ाई 7.32 मीटर। हॉकी के मैदान गोल पोस्ट की चौड़ाई 3.66 मीटर। किस खेल का परिसर कोर्स होता है? गोल्फ का। टेनिस का, लॉन टेनिस, यूरो कप फुटबॉल से। यूरो कप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, पूछा जाता है। ओलंपिक खेल 4 साल के अंतराल में होते हैं। और क्रिकेट में पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है। आप लोग खेलते हो क्रिकेट तो 20.12 मीटर। और साइकिलिंग का खेल परिसर वेलोड्रम है। मुक्केबाजी रिंग से है। और घुड़सवारी खेल परिसर एरिना है। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह पीजी से है। स्केटिंग खेल रिंग से, परिसर का नाम रिंग है। शेन वॉर्न हॉलीवुड के नाम से शेन वॉर्न को कहा जाता है, वो क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और बॉम्बे बम्बर सचिन तेंदुलकर कहते हैं। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, ये ध्यान रखिएगा। टर्मिनेटर हरभजन सिंह। और मतलब वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में 5। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की समान अवधि 90 मिनट की होती है फुटबॉल की। और महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं, दोनों एक ही साथ खेलते हैं। कॉर्फ बॉल होता है वो, उसमें 8 प्लेयर होते हैं, 4 लड़कियां होती हैं, 4 लड़के होते हैं, उसमें एक ही साथ खेलते हैं, ठीक है। और क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत न्यूजीलैंड में होता है। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, टोटल 14 होते हैं 2 पक्ष में, लेकिन एक ही में पूछा जाता है ना, टोटल थोड़ी कोई पूछेगा। जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, टोटल थोड़ी पूछ लेंगे 22 होता है, ठीक है।
हाँ तो 7 ही होता है, ठीक है। 2 बच्चे में पूछा तो 14, ठीक है। पोलो में केवल 4 होते हैं, और वाटर भी ऐड कर दिया तो 7 हो गए, ठीक है। ऐसे करके बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। पोलो खेल का प्रचलन मणिपुर में तुर्की के द्वारा हुआ था। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में, और पोलो ऐसे लिखा भी जाता है तो इसमें 4 भी आ रहा है, ठीक है। कबड्डी खेल का शतरंज खेल खेल का कबड्डी खेल का शतरंज खेल का जन्मदाता भारत है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। हॉकी के खिलाड़ी कौन से हैं? हॉकी खिलाड़ी पृथ्वीपाल सिंह, अशोक कुमार और बलवीर सिंह है। और क्रिकेट का खिलाड़ी GS रामचंद्र है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है। USA संयुक्त राज्य अमेरिका का बेसबॉल है। इंग्लैंड में खेल का उद्भव हुआ था। लॉन टेनिस, हॉकी, फुटबॉल। खो खो में 9 खिलाड़ी और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, रग्बी में 15 होते हैं, और फुटबॉल में 11 होते हैं, बास्केट में 5 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं, और क्रिकेट, खो खो, हॉकी में 11 होते हैं, नेटबॉल में 7 होते हैं, ठीक है। पोलो खेल का प्रचलन मणिपुर में हुआ था। कबड्डी खेल का उद्भव भारत में हुआ था। शतरंज का जन्मदाता भारत है। इंग्लैंड में किस खेल का उद्भव नहीं हुआ था? वॉलीबॉल का नहीं हुआ है, ठीक है। और किसका हुआ सब मैंने लिखा है, यहाँ बाद में भी आएगा। क्रिकेट खेल की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ। किस भारत खेल का उद्भव में नहीं हुआ? बिलियर्ड का नहीं हुआ है। खेल का उद्भव हुआ भारत में कौन से? भारत में किसका हुआ ये याद कर लीजिए, इन सब का ना याद करिए, किसका नहीं हुआ ये ना याद करिए, किसका हो गया। शतरंज, पोलो, कबड्डी का भारत में हुआ, ठीक है। तो भूटान तीरंदाजी से रिलेटेड है, राष्ट्रीय खेल है, मतलब USA का राष्ट्रीय अमेरिका है। और 2 बार लिख देता हूँ कि आपको याद रहे, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रीय बेसबॉल यही है, ठीक। मतलब राष्ट्रीय मनोरंजन खेल बेसबॉल है, ठीक है। मनोरंजन खेल राष्ट्रीय का बेसबॉल है, मतलब, ठीक है। और पोलो खेल का प्रचलन मणिपुर में होता है। बुल फाइटिंग स्पेन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेबल टेनिस आपका किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन का है टेबल टेनिस। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों के द्वारा हुआ था। पोलो खेल का वो जन्मदाता वो भी है, मणिपुर भी है। क्रिकेट खेल की शुरुआत इंग्लैंड में हुई है, इंग्लैंड में, ठीक है। किस खेल का मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? पोलो का सबसे बड़ा होता है, क्योंकि पोलो में घोड़े में बैठ के सब लोग खेलते हैं ना, तो वो घोड़ा बहुत दूर दूर होता है, क्रिकेट से भी बड़ा होता है इसका मैदान, ठीक है। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। मणिपुर में इसका जन्मदाता हुआ है, और तुर्कों के द्वारा इसका खेल का प्रचलन हुआ। पोलो के मैदान का आकार 270 मीटर इंटू 180 मीटर, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है, ठीक है। ये सब लिखेंगे नहीं तो दिक्कत होगी, लिख लीजिएगा। स्वर्ण बालिका उड़न परी PT उषा का नाम, PT उषा मतलब ये सब स्वर्ण बालिका और उड़न परी किस नाम से जानते हैं? PT उषा को जानते हैं इस नाम से। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से शोएब अख्तर को जानते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। ग्रेट डिलेयर स्टीव बकनर। डांसिंग अंपायर डेविड सॉफ्ट। दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको लाता रहूँगा। 6-7 नंबर की GK आएगी तो टॉपिक वाइज कराऊँगा, आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बताइएगा कोई दिक्कत हुई तो, ठीक है।